Now we are starting the next important topic of National Medical Commission and State Medical Council, that is a recognition of foreign medical qualification. जो इंडिया के बाहर से जो भी पर्सन मेडिकल क्वालिफिकेशन लेता है, मेडिकल क्वालिफिकेशन जो भी पर्सन लेता है, उसको रिकग्निशन मिलने के लिए या फिर इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या प्रोसेस में से आपको जाना पड़ता है। तो आपको प्रोसेस समझो। जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, द पर्सन whomsoever person who not have MBBS medical graduation UG medical degree from university in India। FMG का मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग है पर्सन नॉट हैव MBBS मेडिकल ग्रेजुएशन UG मेडिकल डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया से नहीं किया, विलिंग टू सीक लाइसेंस फॉर मेडिकल प्रैक्टिस इन इंडिया, और अगर उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिस इन इंडिया। समझो, द पर्सन FMG can't practice in India unless grant permanent registration by National Medical Commission until परमानेंट रजिस्ट्रेशन बाय नेशनल मेडिकल कमीशन जब तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देता है तब तक वो पर्सन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं, ग्रांट परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, ग्रांट परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया इफ़, अभी समझो आपको क्या क्या प्रोसीजर चाहिए, प्रोसीजर समझो। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को अंडरगो करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री, ऐसा कोर्स लेना पड़ेगा। फॉरेन मेडिकल डिग्री मतलब फॉरेन से ऐसा कोर्स लेना पड़ेगा विच शुड बी अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स। इंटर्नशिप विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ। उसके बाद वहाँ पे उसी इंस्टीट्यूट में उस पर्सन को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। रिसीव्ड फॉरेन मेडिकल डिग्री, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। जिस फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने मेडिकल क्वालिफिकेशन किया है, जहाँ से आप मेडिकल की डिग्री मिलेगी आपको, तो उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो NMC ने स्पेसिफाइड सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो आपको अगर डॉक्टर होने के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, स्टडीड मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, अंडरगोन सुपरवाइज इंटर्नशिप इन इंडिया। उसके बाद में इंडिया में आपको मिनिमम 12 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया के किसी भी कॉलेज में। अंडरगोन सुपरवाइज इंटर्नशिप इन इंडिया, मिनिमम टर्म 12 मंथ। शुड पास द नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेटेड टेस्ट और टेस्ट कंडक्टेड बाय NMC। शुड पास द नेशनल एग्जिट टेस्ट, उसके बाद में आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना होगा। शुड पास द नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेटेड टेस्ट और टेस्ट कंडक्टेड बाय NMC। नेशनल एग्जिट टेस्ट हो सकते हैं या फिर कोई भी टेस्ट जिसे NMC ने मैंडेट किया है। मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है? मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल, यार FMG लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, हेड्स ऑफ टू देयर हार्ड वर्क। मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल, जो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल होती है, समझो, कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल बनाएगा कौन? बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे MAC भी कहा जाता है। This medical advisory council advise the National Medical Commission on the measures related to medical education and research। किस किस बेसिस पे ये एडवाइस कर सकता है नेशनल मेडिकल कमीशन को? ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल act as a primary platform through which state government and union territories put their views or concern। मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल एक्ट एज अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म। देखो, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज है, उनके जो व्यूज़ है, उनके जो डिसीजन है, उन्होंने जो सोचा है, वो अगर मेडिकल कमीशन को पता होना है, करना है, तो उसके लिए कौन नेसेसरी है, किस प्लेटफॉर्म से वो एक कर सकते हैं? दैट इज़ मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल। ओके, थैंक यू।